सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रानी घर जाना चाहती है। गर्मियों के कागजी दिन के दोपहर में अरस्तु समाचार पढ़ रहा था और टुक टुक व्यायाम कर रहा था। मुझे लगता है कोई दस्तक दे रहा है। ये दस्तक मैं दे रहा हूँ। चोंच के लिए व्यायाम कर रहा हूँ। क्या तुम अपने पंखों के लिए कसरत नहीं कर सकते टुक टुक? पंखों के लिए? पंखों के लिए अभी कोशिश करता हूँ। अब मैं सचमुच दरवाजे पर दस्तक सुन रहा हूँ। लगता है कोई मेहमान हमारे यहाँ आया है। असल में बात ये थी कि अरस्तु और टुक टुक की एक पुरानी दोस्त रानी थी। रानी मधुमक्खी मधु रानी। नमस्ते रानी मधु रानी, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारे यहाँ आए। मधु रानी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान थी। मधु रानी ने बताया कि वो लंबी यात्रा के बाद घर वापस नहीं जा सकती। उसे खुद के छत्ते में घुसने की अनुमति नहीं है। सुना टुक टुक, रानी मधुमक्खी अब अपने छत्ते में नहीं जा सकती हैं। क्या करें? हो सकता है कि घर पर किसी दुश्मन ने कब्जा कर लिया हो। तुम क्या कह रहे हो टुक टुक? दुश्मन मधु रानी के घर पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि छत्ते की रक्षा पहरेदार करते हैं। ये कहना जरूरी है कि रानी के राज्य में बहुत लोग थे। मधुमक्खी मंत्री, मधुमक्खी पहरेदार छत्ते के द्वार की रक्षा करते थे, पर अब वही पहरेदार रानी को अंदर आने नहीं दे रहे थे। चलो हम फौरन वहाँ चलते हैं टुक टुक और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आओ चलें। रानी ने उनसे छत्ते के अंदर जाने का अनुरोध किया, पर पहरेदारों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। माफ करो भले मानस, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम दरवाजा खोल दो तो। सबसे पहली बात कि आपके सामने एक महिला खड़ी है, और दूसरी बात कि वो रानी है। रानी मधुरानी ने इस बात को स्वीकार किया कि यात्रा में जाने से पहले उसने पहरेदारों को सख्त आदेश दिए थे कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा न खोले। यहाँ कोई तो रहस्य है। चलो घर वापस चलते हैं और कागजी सोचते हैं। लगता है मैंने अनुमान लगा लिया है। मधुरानी, इस कागज के दर्पण में देखो। टुक टुक, तुम भी देखो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे गड़बड़ का पता चल गया। रानी के पास ताज नहीं है। क्या तुमने उसे रास्ते में खो दिया मधुरानी? मधुरानी ने बताया कि ताज उसने घर में रख छोड़ा है ताकि वो उसे गुमा न दे। अच्छा, इसीलिए पहरेदार रानी को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ताज नहीं है। लेकिन हम मधु रानी की मदद कैसे कर सकते हैं? हम मधु रानी के लिए एक सुंदर सा बढ़िया ताज बनाएंगे। कागजी दोस्त। दोस्तों, रानी के लिए हम बनाएंगे एक नया सुंदर ताज। उसके लिए चौकोर पन्ना लो, ऊपरी और निचले कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो। अब उसे पलट दो और निचले हिस्से को आधा मोड़ो और कागज के बीच तक कोनों को पहुंचा दो। अब बने त्रिकोण को बाहर खींचो। ऐसा ही बाकी चौकोर पन्नों से बनाओ और फिर सभी भागों को एक साथ जोड़ दो। लो, तैयार हो गया हमारा ताज। दोस्तों ने बनाया ताज और उसे पहनकर रानी चली गई, और अगले दिन उसकी ओर से खत आया। अरे क्या लिखा है उसने? जल्दी से बताओ ना। अपने नए पत्र में मधुरानी ने दोस्तों को मदद के लिए धन्यवाद कहा। पहरेदार उसे तुरंत पहचान गए और दरवाजा खोल दिया। रानी इतनी खुश हुई कि उसने पहरेदारों को सजा नहीं दी, बल्कि नए आदेश दिए कि रानी को चेहरे से पहचानना चाहिए, न कि उसके ताज से। और पहरेदार ये बात नहीं भूलेंगे। मधुरानी ने दोस्तों से उसकी तस्वीर बनाने का अनुरोध किया। टुक टुक, क्या तुम तस्वीर बना सकते हो? मुझे नहीं पता आरी, मैंने कभी कोशिश नहीं की, पर मैं कोशिश करूँगा। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। हर किसी को रानी मधुरानी की तस्वीर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे मैं करूँगा। तो इस तरह से हमारी ये कागजी कहानी भी खत्म हुई, पर अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मधुरानी अभी तक इंतजार कर रही है कि दुनिया में उसकी सबसे सुंदर तस्वीर कौन बनाता है। हो सकता है कि शायद आप उसे बनाएं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।